है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल सत्ता मात्र परमात्म तत्व हूँ। और ज्ञेयों को जानने की रुचि मर जाने पर ज्ञान सहज ही अंतर्मुख होता है। पर्यायार्थिक नई के चक्षु को सर्वथा बंद करने पर ही त्रिकाल सत्ता स्वरूप द्रव्य दृष्टि में आ सकता है। पर ज्ञेयों की रुचि के कारण जो ज्ञान पर को जान रहा था, पर ज्ञेयों की रुचि छूटते ही
जानना बंद नहीं हो जाता। यदि जानना ही बंद हो जाए तो ज्ञान जड़ हो जाए। इसलिए परज्ञेयों की रुचि मिटते ही ज्ञान का कार्य तो होता ही रहता है, मगर ज्ञान न्याय को जानता है, स्वयं को जानता है। ये त्रिकाल सत्ता स्वरूप स्वयं चैतन्य तत्व ही मैं। इतनी निर्लेपता, इतनी अस्पर्शी सत्ता का जोर कि मलिन पर्याय का बोझ ढोने का भाव ही नहीं रहता। सिर पर बोझ ढोने के लिए बोझ सिर पर होना तो चाहिए। मैं ऐसा तत्व हूं जहां परिणाम का बोझ होता ही नहीं है। जहां बोझ नहीं है तो मैं बोझ को ढोऊं कैसे, और बोझ ढोने का अहंकार भी करूं कैसे। मैं अमृत तत्व हूं, परिणामों की मृत्यु है। देह से आत्मा बाहर निकलेगा उस दिन मृत्यु नहीं, प्रति समय पर्याय का जो जन्म मरण है, यही तो मृत्यु है। परिणामों का जन्म, परिणामों की मृत्यु, यही तो जन्म मरण है। न्याय, 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 यह न्याय, 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 न्याय का जोर। ऐसा मैं न्यायक देव हूं। पूर्व का संपूर्ण इतिहास, जन्म मरण का, वह इतिहास मेरा रहता ही नहीं। इसी समय, इसी समय, इसी समय मैं ध्रुव, मैं ध्रुव, मैं ध्रुव, ध्रुव सत्ता, ध्रुव सत्ता, ध्रुव सत्ता। देह की अवस्था परमाणुओं का परिणमन, और मैं ध्रुव सत्ता। पूर्व में देह की अवस्था का ऐसा लंबा खिंचाव ज्ञान में जानने में आता है। पूर्व में बचपन के दिन थे। पूर्व में माँ के गर्भ के दिन थे।
पूर्व में पूर्व भव के दिन थे और पूर्व में निगूढ़ याद तक के भव, जहां अनंत जन्म मरण हुआ। इस अनंत जन्म मरण से अब छुटकारा कब हो, कब हो, कब हो? नहीं, अब इसे भूल जाओ। ऐसे में ध्रुव चैतन्य सत्ता, जहां सत्ता है वहां जन्म नहीं है। जो सत्ता है उसका स्वभाव जन्म नहीं है। वहां ज्ञान की परिपूर्णता और घन पिंड है। घन पिंड में जन्म और मरण नहीं है। घन पिंड में पर का प्रवेश नहीं, अवकाश नहीं है तो प्रवेश भी नहीं है। और भूतकाल के अनंत भव का ही नहीं, भविष्य के अनंतानंत ऐसे परिणाम, वे भी तो जन्म मरण जैसे भव जैसे ही है। जन्म मरण, जन्म मरण, जन्म मरण, जन्म मरण। यह होना, यह होना, यह होना, यह होना, इसी का नाम तो भव है। भव, भव हो रहा है, भवती हो रहा है। भव अनंत बार ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, परिणाम ही भव है। और मैं अपरिणामी हूं, जिसका भव के साथ संबंध नहीं है। इसलिए इन परमाणुओं को, ये परमाणु अपना स्वरूप बताए। ये परमाणु अपनी क्षणभंगुरता का बोध कराए। ये देह के परमाणु, इसका अचानक ऐसा ही कॉन्ट्रास्ट वाला चेंजेस हो जाए, ऐसा इसका चेंजेस हो जाए, अनंत 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 परमाणुओं का पैर बिखेर होने से पहले ही पता ही न चले, इतना सूक्ष्म चैतन्य स्वरूप है। ज्ञान, 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 ऐसा ये चैतन्य महल, ऐसा चैतन्य महल जैसे साउंड प्रूफ हो। एक महल में जैसे कोई आवाज बाहर की न आती हो, कोई कोलाहल न होता हो। बाहर पटाखे फूटते हो, बम फूटते हो, मगर महल के भीतर किंचित भी आवाज सुनाई न देती हो। सुनाई नहीं देती ऐसा नहीं, आती ही नहीं, ऐसा सेल्फ प्रोटेक्टेड, स्वयं सुरक्षित, किसी चौकीदार से नहीं। चौकीदार खड़ा रह करके पटाखे की आवाज को अंदर आता हुआ रोकता नहीं। वह महल अपने से ही ऐसा शांत है, कोई आवाज नहीं पहुंची, कोई एक सुई की आवाज वह भी सुनाई दे जाए। इतना महल में सन्नाटा, मगर पटाखे की आवाज
वहां कहीं नहीं है। ऐसी निश्चिंतता का अनुभव तब होता है। ऐसे ही ग्रहण कर, ये जो ज्ञान का महल है, असंख्य प्रदेशों में व्याप्त चैतन्य, ये जो चैतन्य महल है, और देह का विस्फोट होगा, ये देह का विस्फोट होगा पटाखे की तरह ही। और ऐसे ही है ध्रुव की ध्रुवता, मैं न्यायक 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 न्यायक, ऐसी ध्रुव की ध्रुवता, चैतन्य 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 चैतन्य। ऐसा विस्फोट होता हो और कोई आवाज न आती हो। देह का विस्फोट भगवान कब होगा पता नहीं, मगर अभी भी कोलाहल सुनाई तो दे रहा है। जब ये सुनाई दिया, मैं चैतन्य परमात्मा तत्व हूं, कान के साथ ध्वनि का टकराना हुआ, मगर ज्ञान मात्र का अनुभव करने पर, कि ज्ञान में ये परमाणु की टकराहट ही नहीं हुई। ज्ञान उसी का नाम है जहां ये परमाणु टकराते नहीं हैं। देह के अनंत परमाणु एक दूसरे से नहीं टकराते। कान के परमाणु कान से टकराए नहीं है, मिले दिखाई देते हैं। ऐसा ज्ञान होता है, इसी का नाम तो बंध है। आगम में इसलिए कहीं पर भी बंध का अर्थ मिल जाना नहीं कहा। बंध का अर्थ है अनेक चीजों में एक पने का ज्ञान होता है, उसको बंध कहा। चीज तो अनेक है। कान, वह एक कान नहीं है, वह अनंत चीज है। परमाणु 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 परमाणु, ऐसी अनंत चीज है, अनंत परमाणु है। इन अनंत परमाणुओं में एक दूसरे में कहीं आना जाना नहीं होता। प्रत्येक परमाणु अपनी मौनता को धारण किए हुए है। और ऐसा कान के, मैं चैतन्य तत्व हूं, उस समय पूरे के पूरे देह के परमाणु और भीतर में सन्नाटा। मैं ध्रुव न्यायक देव हूं। ये आवाज आई, उस समय भीतर में कोई कोलाहल का अनुभव न हो। अंदर में ज्ञान का महल साउंड प्रूफ है, जिसमें ध्वनि आता नहीं, कोई कोलाहल आता नहीं, कोई साउंड आता नहीं। मात्र ज्ञान 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 ज्ञान। ये ज्ञान में पूरे असंख्य प्रदेशों में ज्ञान, और ज्ञान ही ज्ञान जब भरा हुआ है, ज्ञान ही ज्ञान भरा हुआ है, और देयर इज नो बिगिनिंग, देयर इज नो एंड। इट्स कांस्टेंट, इटर्नल, अनब्रेकेबल, अनचेंजेबल, अनमूवेबल, कांस्टेंट, वह जो नित्य ध्रुव, वह ध्रुव, और कोई कोलाहल नहीं।
आवाज टकराती रहती है, मगर भीतर की नित्यता और अंतर्नाद वह मौन है, वह अनुभव में, अंतर में ही, अंतर में, अंतर में ही, अंतर में ये चलता ही रहता। न्या, 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 न्या।
तत्व विचार परिणाम विकल्पात्मक चिंतन परिणाम। मैं ध्रुव हूँ, 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 मैं ध्रुव। ध्रुव, ऐसा ध्रुव चैतन्य परमात्मा तत्व यही मैं। ऐसा बाहर का कोलाहल है, ये सिर्फ कोलाहल है। भीतर में जो सत्ता स्वरूप भगवान आत्मा है, यहाँ परमाणु नहीं, परभाव नहीं, स्वभाव में से प्रभाव पैदा हो सकता ही नहीं। स्वभाव में प्रभाव रूप परिणमन होने की शक्ति ही नहीं है। उसी का नाम स्वभाव, जो प्रभाव रूप परिणमित ना। स्वभाव, 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 स्वभाव। ऐसा ये ज्ञान मात्र, ज्ञान की सत्ता में ही देह प्रमाण ऐसा विकल्प छूट जाएगा। मात्र सत्ता, ज्ञान, 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 ज्ञान। अंदर में ज्ञान ऐसा अनुभव में आता है। जैसे पूछा कि कोई बाहर से आवाज आई कि नहीं, कोई आवाज नहीं आई। उस ज्ञान की अनुभूति से ये पूछो कि कुछ अनुभव में आ रहा है। अभी ये विकल्प चल रहे हैं। मैं ध्रुव ज्ञायक, मैं ध्रुव ज्ञायक, मैं ध्रुव ज्ञायक। भगवान, ऐसे जो विकल्प चलते हैं, ज्ञान को तो पूछो कि कुछ सुनाई दे रहा है, कुछ अनुभव में आ रहा है। ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान बस मौन है, और ज्ञान में ज्ञान का अनुभव ही हो रहा है। वो ये भी नहीं बोलेगा कि विकल्प का कोलाहल यहाँ आया है। तब वो ज्ञान अपने में इतना अभेद, बस इसलिए तब निर्विकल्प हो जाता है। निर्विकल्प तुम वही हो। हे ज्ञान दीपक, इस प्रकार से मात्र निर्विकल्प।
ज्ञान मात्र का स्वीकार, ज्ञान मात्र के स्वीकार से आकृतियों में, विशेषों में जाने की रुचि ही नहीं रहती है। ज्ञान मात्र का स्वीकार, स्वीकार का भाव, कोई प्रश्न न होना, समस्त प्रश्नों के आवरण गिर जाने। यह ज्ञेय ज्ञान में जानने में क्यों आया? यह ज्ञेय ज्ञान में जानने में क्यों नहीं आया? यह ज्ञेय अभी जानने में क्यों आया? यह ज्ञेय ज्ञान में इस प्रकार से जानने में क्यों आया? यह ज्ञेय अभी यहाँ पर जानने में क्यों आया? तरह तरह के कर्तृत्व बुद्धि के भाव जो ज्ञेय संबंधी थे, जो ज्ञान की आकृति से संबंधित थे, जगत की बात तो है ही नहीं। ज्ञान की आकृति के संबंध में जितना भी था, वह समस्त प्रश्न गिर जाते हैं। मात्र ज्ञान 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 ज्ञान, सत्ता मात्र हूं। अनुभूति ज्ञान की ही हो रही है, तब प्रश्न क्यों हो? यह ज्ञेय ज्ञान में जानने में नहीं आता, कोई दूसरा आता तो जानने में तो ज्ञान ही आना था ना। और दूसरा होता, यह भाव भी कहां से आया? इतना निर्विकल्प कि पूर्व का जो कर्तृत्व का भाव था, उसे भी उदासीन होकर के अपने में रह करके अपने में ही जानना जानना जानना। मैं ज्ञायक 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 ज्ञायक, ऐसा सहज सहज रूप से भाव। ज्ञान का स्वीकार, समस्त प्रश्न का मर जाना। ज्ञान का स्वीकार, विकल्प से न मर जाना, दृष्टि में से मर जाना। ज्ञान का स्वीकार, आश्चर्य का मर जाना। ज्ञान का स्वीकार, कोई आश्चर्य नहीं होता। जगत की एक भी घटना
आश्चर्यकारी नहीं है। तीर्थंकर परमात्मा के जन्म से पूर्व इंद्र द्वारा की गई रत्नों की वर्षा रंच मात्र आश्चर्य कारक नहीं। जगत का स्वरूप आश्चर्य कारक नहीं है, सहज है। जब इंद्र के द्वारा बरसाया गया ये रत्नों का ढेर, जो तो मनुष्य का शरीर वह भी ऐसा ही है। हमने बाहर में जो कुछ भी इकट्ठा किया, भ्रमित होकर सब ऐसा ही है। आश्चर्य नहीं, ज्ञान स्वभाव का स्वीकार। आश्चर्य विकल्प से होता है और ज्ञान के स्वभाव में विकल्प नहीं। मात्र जस्ट फील, मात्र अनुभव, अनुभव ज्ञान, मात्र ये अनुभव, मात्र अनुभव, अनुभव। क्योंकि केवल ज्ञान तो लोकालोक को जान करके भी रंच मात्र आश्चर्य नहीं पाता है, क्योंकि ज्ञान का स्वभाव आश्चर्य नहीं। जो है सो है और सहज है। ऐसा ये ज्ञान का सहज जानना, 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 ये ज्ञान की ऐसी अद्भुत सहजता है। सहज, 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 सहज। नो एक्शन, नो रिएक्शन, सहज एग्जिस्टेंस, मात्र होना। कोई क्रिया नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, मात्र होना। ज्ञान मात्र होना, 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 होना। उस जगह पर, उस जगह पर उपयोग का चला जाना जिस जगह से वापस लौटने का भाव ही ना आए। क्योंकि लौटने के लिए होता है विकल्प, और वहां हो गया ज्ञान, ज्ञानमयी अभेद। अब निकाला नहीं जा सकता। वो परिणमन उस समय का ऐसा होता है। ज्ञान, ज्ञान का ऐसा परिणमन है भगवान, सहज है। कोई आश्चर्य नहीं, कोई प्रश्न नहीं, कोई विरोध नहीं, स्वभाव है, स्वीकार है। एक समय में ही अनंत शंकाओं का समाधान ये सहज है। सहज, कोई आश्चर्य नहीं। संयोग से नहीं, संयोगी भाव से नहीं, वह उसका स्वभाव, स्वभाव, स्वभाव। ये वाणी वितराग वाणी है, वह भी उसका स्वभाव।
ये वाणी मुझे परम कृपालु देव से प्राप्त हुई। उनकी वाणी, उनकी दिव्य ध्वनि, उनकी ये चैतन्य की पुकार, स्वभाव, मगर ये भक्ति का भाव, ये झुकने का भाव, अहो अहो श्री सदगुरु, करुणा सिंधु अपार, मगर अछूता रहता है। क्योंकि ये भाव का स्वभाव है, ज्ञान का नहीं। ज्ञान में ज्ञान और आश्चर्य नहीं, क्योंकि ज्ञानी को उदय से आश्चर्य होता ही नहीं। उदय से क्या आश्चर्य। अहो मेरी भक्ति, भक्ति तो उतनी ही है, मगर डूबना नहीं। भक्ति में डूब गया नहीं, वह किनारे पर बैठा था और भक्ति बह रही थी। यह completely unaffected state of the soul. That's the detachment. River is flowing every moment, but you are eternally dry because you are completely untouched. You will feel yourself. ये ज्ञान मात्र कहीं पर भी अहो अहो श्री सदगुरु, मगर ज्ञान 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 ज्ञान, ये दो धारा, ऐसी अंतर में ज्ञान की मस्ती, ऐसी अंतर में ज्ञान की मस्ती, और देह से अस्पर्शी, भावों से अस्पर्शी, और वाणी का तो कहना ही क्या। वाणी का कहना क्या। ओ ओ ओ ओ वाणी का कहना ही क्या। कंप्लीटली डिटैच्ड। कोई आश्चर्य नहीं होता है। स्वभाव मात्र है ज्ञान ज्ञान ज्ञान, और सहज है। इतना सहज 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 सहज, ये सहज सहजता में अनंत अनंत शंकाओं का समाधान है। एक ही तूफान आया और सारे आवरण को, पर्दे को गिरा गया। ऐसा सहजता का जस्ट एक्सेप्टेंस, ये स्वीकार, स्वीकार, स्वीकार किसका। ज्ञान का। ज्ञान 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 ज्ञान, यही ज्ञान का स्वीकार, यही स्वयं का स्वीकार, और यही जगत का स्वीकार, स्व पर का स्वीकार। उसे पर्यायार्थिक नई के चक्षु को सर्वथा बंद करके, द्रव्यार्थिक नई के चक्षु से द्रव्य को देखा, शुद्ध द्रव्यार्थिक नई के चक्षु से। और भले ही ये शब्द भी याद न रहे, भले ही नई का ज्ञान नहीं है, नई का ज्ञान नहीं है, हम नई का ज्ञान इकट्ठा न करें चलेगा,
हम नयों का ज्ञान इकट्ठा नहीं करते, हम तो अंतर में रहते हैं कि जिसकी पर्याय नई बन जाती है। एक एक समय की ज्ञानी की पर्याय ही नई है, अनंत प्रकार के नई है, क्योंकि ज्ञान की पर्याय के अनंत प्रकार। और वही एक्सेप्टेंस, स्वीकार स्वीकार स्वीकार, किसी भी प्रकार के विरोध के बिना, प्रभावित हुए बिना, आश्चर्यचकित हुए बिना, प्रतिक्रिया दिखाए बिना, श्रद्धा एक ही सत्ता में अपनापन टिकाए रखती है और पूरी तरह से ज्ञान जागृत है। स्वभाव की जागृति से सहज रूप से जगत का स्वीकार, प्रभावित हुए बिना, आश्चर्यचकित हुए बिना और किसी प्रकार की शंका पैदा किए बिना। क्यों, कब, कैसे, क्यों, कैसे, कब, क्यों, कोई ऐसी ज्ञान 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 ज्ञान। यह यहाँ आने का यही उद्देश्य, इस देह को पाने का यही उद्देश्य था और वह सार्थक हुआ। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, अगणित, हो वंदन अगणित।